आज करते हैं जो सीईटी के ग्रुप डी में क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के। आज इंग्लिश पोर्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। लिखा हुआ है, आपने क्या करना है ये बताना है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो कौन सी है, ठीक है ना। आपने एक वर्ड लिखा देखा होगा, अगर आप मेट्रो में गए हो, स्टेशन पे गए हो, वहाँ पे लिखा होता है पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन द फ्लोर। क्या ये बिल्कुल सही लिख रखा है? दोबारा पढ़ता हूँ, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नोट टू सिट ऑन द फ्लोर। ये बिल्कुल सही लिख रखा है, तो क्या आंसर क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट। ये वर्ड बिल्कुल सही लिख रखा है। अगर स्टेशन में जाते हो, ठीक है ना, और मेट्रो स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पे इस लाइन को बार बार इंडिकेट किया जाता है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा एक। उसके बाद है 57। आपने बताना है एंटोनियम बताना है फ्रीक्वेंट का। आपने बताना है एंटोनियम फ्रीक्वेंट का क्या होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? जो लगातार, जो कोई चीज़ लगातार चल रही हो, फ्रीक्वेंट का मतलब। अब जो चीज़ लगातार चल रही है उसका उल्टा क्या होगा? क्या होगा? रेयर, कभी कभार। जो चीज़ कभी कभी चलती है, रेयर का मतलब होता है कभी कभी। तो आंसर आ जाएगा दो, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। आपने बताना है इडियम्स। किसको बनाना है इडियम? जो अंडरलाइन की हुई है, क्या लिख रखा है? ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत हमें थी ही नहीं। मतलब क्या? यूजलेस। क्या मतलब होता है इसका? यूजलेस मतलब होता है। ध्यान रखना बात, ये इडियम। ए वाइट एलिफेंट, कोई ऐसी चीज जिसकी हमें जरूरत कभी थी ही नहीं, यानी क्या? यूजलेस, ठीक है। फिर आता है 59, ठीक है। क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अच्छा, कुछ रूल होते हैं। देखो, इसको इसको मैं कैसे उड़ाऊंगा इस क्वेश्चन को। जहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे थे स्पेशल, जहाँ पे इज, देखो जहाँ पे इज एम आर आता है वहाँ पे क्या लिया जाता है? वाज या वर, ठीक है। वाज या वर लिया जाता है, बताओ कौन सा? देखो, इसमें वाज आ रहा है क्योंकि इसके साथ क्या आता है? वाज आता है। वाज है इसमें, तो ये गलत। इसमें वाज है, कहीं है? गलत। इसमें वाज है, गलत। तो हमसे कितना आएगा? ये वाला। बता भाई, इतना आसान क्वेश्चन था, दिया हुआ है, नोट्स में से आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट लिख रखा है, जहाँ पे इज एम आर आता है वहाँ पे हम वाज या वर लिखते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन में, जहाँ पे इस प्रकार का निशान आता है, इस प्रकार का, किसी को वार्न किया जाता है कि भाई तुम्हारे पीछे सांप बैठा हुआ है, ध्यान रखो, वार्न किया जाता है। तो वार्न किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? नहीं। इसमें आ रहा है? नहीं। तो किस में आ रहा है? इसमें। तब भी आंसर ये आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको दो चीज़ बता दी है, जहाँ पे इज एम आर आता है वहाँ पे वाज लगता है, ठीक है ना। जहाँ पे इस प्रकार का निशान दिया जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं? वॉर्न किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आएगा एक, ठीक है। उसके बाद है 60। आपने बताना है करेक्ट स्पेल्ड क्या चाहिए इसमें, करेक्ट इसमें स्पेलिंग क्या है। देखो, क्या स्पेलिंग होती है ह्यूमरस की? ये होती है HUMOROUS, ह्यूमरस, ठीक है। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद आता है 61 क्वेश्चन। 61, आपने सुटेबल अल्टरनेटिव बताना है कुछ, यानी जो भी इसमें लगता होगा। यू विल नॉट ओवरटेक
हिम अनलेस यू। देखो मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ जहाँ पे अनलेस आता है, जहाँ पे अनलेस आता है, जहाँ पे अनटिल आता है, जहाँ पे इफ आता है, जहाँ पे एज सून एज आता है, वहाँ पे इनके बाद हमेशा हमेशा प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इन चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? सिर्फ ये है, वॉक वॉक क्विकली। क्या है? वॉक क्विकली। तो आंसर कितना आएगा? थर्ड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पे आपने अरेंज करना है इसमें। ठीक है ना, ये सारे पढ़ लेते हैं एक बार। एक बात तुमको बताता हूँ, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ लास्ट के वर्ड देखने की जरूरत होती है। देखो एक वर्ड दिख गया मैंने, टू बी। टू टू बी टू दी टू बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बताओ, टू बी के बाद क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज हो रही है? ये वाली, ये नहीं, नेग्लेक्टेड। ठीक है ना, नेग्लेक्टेड आता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्याऊ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। क्याऊ के बाद पी आएगा। और कहाँ पे आ रहा है? क्याऊ के बाद पी, क्याऊ के बाद पी, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है ना, इन दो में ये तो कट गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आता होगा, तो सब्जेक्ट कौन सा है इनमें सारों में? यानी कि क्याऊ। तो क्याऊ आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, तो आएगा क्याऊ पी एस आर। बात समझ में आई कि टू बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो ये आ गई थर्ड फॉर्म, नेग्लेक्टेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 63। देखो, this is the third communication I have sent and I am much surprised at receiving no answer। क्या बताना है इसमें? इसे बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या आपने कभी मच सरप्राइज सुना है? मच सरप्राइज तो कभी होता ही नहीं। क्या होता है? वेरी होता है। यहाँ पे क्या आएगा? वेरी आता। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है, तो आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, उसके बाद 64 ध्यान से देखना। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म आ रही है? ये कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगता है? वाज या वर, वाज या वर। ठीक है, अब कस्टमर, अब अकाउंटेंट कौन है? वन पर्सन है, तो क्या आएगा? वाज आएगा। वाज कहाँ पे आ रहा है? इसमें आ रहा है वाज? नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है वाज? नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। वाज इसमें भी है और वाज इसमें भी है। एक बात समझने की कोशिश करना, दोनों पढ़ लेते हैं। द चेक वाज टेकन, क्या लिया है? चेक। द कस्टमर वाज टेकन, द कस्टमर वाज टेकन। अरे कस्टमर थोड़ी, क्या लिया है? चेक लिया है, कस्टमर थोड़ी लिया है। ये आंसर कितना आएगा? द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर। किसके द्वारा लिया गया है? कस्टमर के द्वारा। यहाँ पे उल्टा लिख रखा है,
इसमें डी पार्ट में यानी 4 पार्ट में आपसे गलत लिख रखा है, तो आंसर कितना आएगा? द चेक वाज टेकन होता है, द कस्टमर वाज टेकन नहीं होता बाय द चेक। अरे भाई उल्टा लिख रखा है यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा? थर्ड। ठीक है, तो आंसर आएगा थर्ड। आगे करते हैं, क्वेश्चन लास्ट रह चुका है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी हिंदी की आएगी। ठीक है, सारे टॉपिक करेंगे एक एक चक्कर में। उसके बाद देखो, आपने बताना है सिनोनियम किसका? होपफुली का। होपफुली का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है उम्मीद। क्या मतलब होता है इसका? उम्मीद। उम्मीद। इनमें चारों में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी वर्ड उम्मीद होता है? ठीक है ना, क्या होता है? क्या मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिवली। क्या आएगा? पॉजिटिवली। इसका सिनोनिम होता है पॉजिटिवली। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं इंग्लिश के। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हिंदी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।